नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, महागठबंधन में जीत अभी भी बरकरार है, खटास बरकरार है। आज नाम वापसी का अंतिम दिन है पहले चरण के लिए, और वहीं आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन भी है दूसरे चरण के लिए। मतलब आज के बाद कोई भी नॉमिनेशन नहीं कर पाएगा। आज आखिरी चरण, दूसरे चरण का आज आखिरी नॉमिनेशन है, तो आज भी दिवाली होते हुए भी भीड़ रहेगी कार्यालय में, और नॉमिनेशन का सबसे ज़्यादा भीड़ आज होगा। तो नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, और नाम वापसी का भी आज पहले चरण का आखिरी दिन है। तो आज अगर नाम वापसी नहीं हुई तो कई सीटों पर महागठबंधन में के घटक दल ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। दूसरे चरण में भी कई सीटों पर राजद कांग्रेस आमने सामने है, और घटक दलों की निगाहें अब पहले चरण के नाम वापसी पर टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ रहे महागठबंधन के दो बड़े घटक दल राजद और कांग्रेस के बीच ही खाई और चौड़ी होती जा रही है। अब महागठबंधन टूटने के कगार पर है। सोमवार को पहले चरण के नाम वापसी और दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। 7 सीटों पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिया तो गठबंधन टूटना का सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी रह जाएगा। ऐसे में करीब 10 सीटों पर दोस्ताना संघर्ष के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम की मौजूदा सिटिंग सीट पर भी राजद ने उम्मीदवार देने की तैयारी कर ली है। औरंगाबाद की दूसरी सीट पर भी कांग्रेस के साथ राजद के भी प्रत्याशियों ने नामांकन करा दिया है। सूत्रों के अनुसार राजद सुप्रीमो और लालू प्रसाद और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के बीच 2 दिन से कोई भी संवाद नहीं हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश नेताओं ने राहुल गांधी के हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। कांग्रेस कम से कम 7 सीटों पर चुनाव 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि राजद 50 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। हालांकि इधर कांग्रेस और दोनों दलों के बीच बढ़ रही दूरी को पाटने का प्रयास चल रहा है, लेकिन भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य खास भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन दोनों पक्षों के बीच सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे वीआईपी की भी इसमें सहमति है। हालांकि वीआईपी की सीटें कांग्रेस उम्मीदवारों से टकरा रही है। इन सीटों पर घटक दलों के बीच आपस में टकराव हो रहा है, खास करके महागठबंधन में लालगंज, वैशाली, रोसड़ा, बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापकड़ की सीट पर महागठबंधन के दो दो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। दूसरे चरण की सिकंदरा सीट सुरक्षित कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार हैं, जबकि राजद ने भी वहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नारायण चौधरी को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया है। प्रथम चरण की 121 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की वापसी की आज आखिरी तारीख है, और महागठबंधन के घटक दल 7 सीटों पर आमने सामने दिख रहे हैं। लिहाजा यहाँ घटक दलों के कुछ एक प्रत्याशियों के नाम वापस कराए जाने हैं। अगर आपसी सहमति नहीं बनी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं कई सीटों पर। वीआईपी ने चैनपुर और बाल गोविंद सुगौली और मनोज सहनी, बीरपुर से अपर्णा मंडल और कटिहार से सौरभ अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। इधर वरुण विजय ने केसरिया से वीआईपी के सिंबल पर पर्चा दाखिल कर दिया है। पार्टी ने पहले चरण के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। दोस्तों, कांग्रेस ने वाल्मीकि नगर में भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो ये खबर है, और नामांकन की आज आखिरी तारीख है दूसरे चरण की, और महागठबंधन में अभी तक पेच नहीं सुलझा है। तो लगभग 10 सीटों पर आपस में आमने सामने लड़ने की तैयारी है, जो कि एक तरह से गठबंधन टूटने जैसा है। लेकिन अब क्या होता है इसमें, मैं इसको इस मामले में सहमति बन पाती है कि नहीं, ये तो आगे आने वाले समय में पता लगेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज।